हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है स्किप कर सकते हैं उसको। ठीक है, रीडिंग जो है सब लोगों के लिए रहेगी, मेल फीमेल सब एज ग्रुप्स के लिए। जब मैं कार्ड को शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। और लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले स्ट्रेंथ है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन, 9 of cups, 9 of swords, 8 of pentacles, 10 of swords, elder of swords, champion of pentacles and ace of cups। ठीक है, मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप इस समय डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए आई बिलीव, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, सारे एलिमेंट्स हैं। लेट्स चेक आउट स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आपके पार्टनर में भी आपको देखो 9 ऑफ कप्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही स्ट्रेंथफुल एनर्जीज में देख रहे हैं। यानी ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप में बहुत बदलाव आ चुके हैं, आप बदल चुके हो। ओके, पहले जो थे आप बहुत इमोशनल थे, सॉफ्ट थे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, इनोसेंट थे, बट अब कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल बन चुके हो, जहां पर आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज आ चुकी है। आप मे बी शायद एक साइलेंट जोन में चले गए हो, साइलेंट एनर्जीज में आप चले गए हो, जिसकी वजह से शायद उन्हें ये बदलाव आपके अंदर महसूस हो रहे हैं, है ना। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार आपके अंदर तो बड़े चेंजेस आ गए, आप तो बिल्कुल बदल गए हो, आप पहले जैसे तो रहे नहीं। पहले शायद होता तो अब तक आप उन्हें कॉल मैसेज कर चुके होते, उन्हें मना चुके होते, एफर्ट्स डाल चुके होते इस कनेक्शन में, लेकिन इस बार में आपने ऐसा कुछ करा ही नहीं। आप जो हो इस बार आपने ना ही उन्हें कॉल करी, ठीक है, या फिर अगर पास्ट में कॉल करी भी थी तो अब आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो इस रिश्ते को सही करने की, उन्हें मनाने की, उन्हें पैम्पर करने की, है ना। तो आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि यार आपके अंदर तो बहुत बदलाव आ गए, आपके अंदर तो बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं। आखिर इन चेंजेस, इन बदलाव की वजह क्या है, क्या है इन बदलाव की वजह, वो ये सोचने पर मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, काफी करेज, काफी हिम्मत देख रहे हैं। ओके, सब सेकेंड एनर्जी यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको इस 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में भी देख रहे हैं, जहां पर आप अपने काम पर, अपने फाइनेंसेस पर काफी फोकस कर रहे हैं, फोकस्ड हैं आप, एंड आप सही जगह अपनी एनर्जी लगाना चाहते हो। एंड यू नो व्हाट, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक बार क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ हैंड, इस व्यक्ति के साथ अगर आपको डील करना है ना, इस पर्सन के साथ अगर वाकई में आपको एक रियूनियन की एनर्जीज में आना है, तो उसके लिए आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपने आप को इस पर्सन से थोड़ा डिस्कनेक्ट करो। ठीक है, अपने आप को थोड़ा इनसे डिस्कनेक्ट करो। जो आप एनर्जी इन्हें हर समय देते हो ना, इनके चाहे आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, साइलेंट हो, लेकिन फिर भी आप इनसे कनेक्टेड रहते हो, इनके बारे में सोचते रहते हो, इनको स्टॉक करते रहते हो, तो ये सब करना बंद कर दो। इससे आप डिस्कनेक्ट होंगे इनसे। जैसे ही आप इस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट होंगे ना, आप देखेंगे इस पर्सन का कॉल और मैसेज आप रिसीव करेंगे, क्योंकि इस समय आप अपनी एनर्जी को इन पर लगाकर अपनी एनर्जी को ही ड्रेन कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी एनर्जी को इन पर लगाकर ड्रेन नहीं करना है ना। फिर इनके बारे में नेगेटिव सोचते हो, फिर नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लेते हो,
फिर आकर बोलते हो कि कुछ हो ही नहीं रहा, इस पर्सन का कॉल नहीं आ रहा, इस पर्सन का मैसेज नहीं आ रहा। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा इनकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करें, ठीक है। जब आप इनकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट होंगे तभी आप जो है आप देखेंगे एक मेजर चेंज इस रिश्ते में। ओके, और आपको कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। आपको इनर वर्क करने की ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन हो सकता है आप कर रहे हो, कीप डूइंग इट, लेकिन आपको इनर वर्क करने की जरूरत है, आपको हील होने की जरूरत है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, ठीक है। आपका कनेक्शन लेकिन तभी हील होगा जब आप इनर वर्क करोगे, जब आप सेल्फ लव करोगे, जब आप अपने अंदर जो है सेल्फ लव लेकर आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप इनर वर्क करो। इनर वर्क कैसे करोगे? पहला तो मैंने बताया, इस पर्सन से डिस्कनेक्ट होकर। दूसरा, थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू करो, विजुअलाइजेशंस करना शुरू करो। कुछ टेक्निक्स यूज करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक और चैनल क्रिएट करा है, कल भी शायद मैंने बताया था, भावना बाटला के नाम से ही है वो चैनल। उसमें मैं काफी रेमेडीज डाल रही हूँ, ठीक है। उन रेमेडीज को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो रेमेडीज करने से भी बहुत इफेक्ट लोगों को मिला है। वो कहीं ना कहीं मैं अपने पर्सनल सेशंस में देती थी वो रेमेडीज, तो मुझे लगा कि मुझे वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने उन रेमेडीज को उस चैनल पर डालना स्टार्ट करा है। सो उस चैनल पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप देखो। और इनर वर्क आप कैसे करोगे? जहां तक हम बात कर रहे थे ना इनर वर्क की, तो आप खुद पर फोकस कर, ठीक है। खुद को स्ट्रांग बनाकर और स्ट्रेंथफुल बनाकर, ठीक है। अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज कर आप इनर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करोगे तो सबसे बेस्ट है, अफर्मेशंस करोगे तो वो सबसे बेस्ट है। सो 4 ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी फीमेल की इंटरफेरेंस नजर आ रही है। हो सकता है जो ये आपके पास नहीं आ रहे हैं या जो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं रीजन कोई फीमेल है। हो सकता है इनकी मदर है, इनकी सिस्टर है, या अगर ये मैरिड है, ठीक है, अगर ये मैरिड है तो उनकी वाइफ भी हो सकती है या इनके स्पाउस भी हो सकते हैं, ओके। वो चीज आपको पता होती है, तभी उस चीज को अपने साथ कनेक्ट करें। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी बता रही है कि इस फीमेल के इंटरफेरेंस की वजह से ये चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट फील कर रहे हैं, ये मजबूर महसूस कर रहे हैं खुद को, जिसकी वजह से भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो किसी फीमेल की स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेट्स चेक आउट हैंग वन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हैंग वन को यहाँ पर जो है 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये अब इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए भी तैयार हैं। देखो पॉसिबल चांसेस है, देखो क्या होता है ना, पहले तो ये सिचुएशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि इनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रही है, इनकी फैमिली ने हो सकता है रिजेक्ट कर दिया है आपको। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। देखो क्या होता है ना कि जब रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर स्पेशली जब डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, तो ऐसी चीजें होती है कि फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करती है। फैमिली मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चाहती है कि जहां पर भी उनके जो भी है बच्चों की शादी हो, वहां उनकी मर्जी से ही हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीज होती है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि उनकी फैमिली ने शायद आपको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, जिसको उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि अगर उनकी शादी आपसे हो जाती है, ये उनकी फैमिली की सोच मैं आपको बता रही हूँ, उन्हें लग रहा था कि अगर कहीं उनकी शादी आपसे हो जाती है तो उनका नाम पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में खराब हो जाएगा, ओके। उनका नाम जो है पूरी सोसाइटी में कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, जो उनकी फैमिली नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी कि आप उनके नाम को जो है उनका जो भी बच्चा है, ठीक है, उनके नाम को खराब करें। तो उनकी फैमिली ने रिजेक्ट करा। अब सोसाइटी क्या है, सोसाइटी ने तो अपनी बाउंड्री सेट कर रखी है, ठीक है। स्पेशली अगर ऐसा होता है कि लाइक आप हो, आप फीमेल हो, आप एज में बड़े हो, ठीक है, और जो आपके पार्टनर है वो आपसे एज में छोटे हैं, तो फैमिली क्या है, सॉरी सोसाइटी क्या है, सोसाइटी ऐसे रिश्तों को एक्सेप्ट ही नहीं करती। क्यों? सोसाइटी ने ऐसी बाउंड्रीज बना रखी है ना, कि किस तरीके, एक बाउंड्रीज कहीं ना कहीं सोसाइटी ने सेट कर रखी है, एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि भाई ऐसे ही शादियां होती हैं, ऐसा ही होता है। आउट ऑफ द बॉक्स करके कई बार सोसाइटी नहीं सोचती है। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है जिसकी वजह से उनकी फैमिली को लग रहा था कि अगर उनकी शादी आपसे हो जाती है तो उनका नाम सोसाइटी में खराब हो जाएगा। तो उनकी फैमिली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी इस रिश्ते को, आपको रिजेक्ट करा उन्होंने। और कहीं ना कहीं जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपको भी पॉसिबल है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी,
अपनी फैमिली की वजह से, अपनी फैमिली की बातों में आकर उन्हें लगता था कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने परिवार की तरफ, वो अपने परिवार को कैसे छोड़ दें। लेकिन आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो है ना, हो सकता है वो शायद अपनी फैमिली को हर्ट कर कर आपको एक्सेप्ट करें, क्योंकि उन्हें पता है कि यार या तो आपको एक्सेप्ट करा जा सकता है, ठीक है, तो उससे फैमिली हर्ट हो जाएगी, फैमिली को एक्सेप्ट करेंगे तो आप हर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशंस क्रिएट हुई ना, कि या तो आप हर्ट हो जाओगे या आपकी फैमिली या उनकी फैमिली हर्ट हो जाएगी। तो दोनों में से उनको कहीं ना कहीं कोई एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा आगे बढ़कर। अब उन्होंने डिसीजन पास्ट में तो ले लिया कि भाई आपको छोड़ देते हैं, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वहां पर हाल क्या हुआ, हैंग्ड वन। हैंग्ड वन क्या बताता है कि वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है, वो स्टक हैं कहीं ना कहीं, आप में स्टक हैं, चाहे आपको छोड़कर गए, चाहे उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन वो परेशान है, फिर भी वो पेन में है, फिर भी वो कहीं ना कहीं तकलीफ में है। तो यहाँ पर उनकी सिचुएशन कैसी है, जहां वो खुश नहीं है, और उनकी खुशी कहाँ पर है, उनकी खुशी आपके साथ है। तो कल को उन्हें एक मेजर डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना इस चीज को लेकर, और इसी डिसीजन के बारे में शायद आज आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो उनके लिए भी आसान नहीं होगा, और शायद मैं इस रिश्ते में ये भी कहूँ कि आपको, अगर यही आपकी सिचुएशन है तो आपको सब्र करना पड़ेगा। ओके, चाहे यही अगर आपकी सिचुएशन है ना, तो आपको लिटरली सब्र करना ही पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना आसान आपके पार्टनर के लिए नहीं है अपनी फैमिली को छोड़ना आपके लिए, राइट। 9 ऑफ कप को एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं आपको खोने से डरते हैं, बट यस, ये आप तक खुद अप्रोच करेंगे, आपसे खुद बात करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी इनकी है, क्योंकि इन्हें अब आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। पीछे जो हुआ, जो भी चीजें आप दोनों के बीच में हुई, उन चीजों को भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। यहाँ पर एक सिचुएशन और मैं देख रही हूँ, हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, यानी एक जो होना चाहिए ना कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए इस रिश्ते में, उन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। हमेशा इस रिश्ते में जो भी हुआ, जो भी करा, इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को संभालने के लिए, वो सब सिर्फ आपने ही करा है ना, आपके पार्टनर ने नहीं करा। अब उन्हें आज इस चीज का एहसास भी होगा कि यार मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। अगर इस रिश्ते में जो भी खराबी आई है वो मेरी वजह से आई है, या ये रिश्ता मेरी वजह से अगर टूट रहा है, ठीक है, मेरे इक्वल गिव एंड टेक ना करने से अगर ये रिश्ता टूट रहा है, या मेरे इक्वल गिव एंड टेक ना करने से ये रिश्ता खत्म हो रहा है, तो मुझे फिर अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। इस बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, मुझे भी एफर्ट डालने चाहिए, मुझे भी उसके लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो वो एक्सपेक्ट कर रही है या जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ये उनकी सोच है। ओके, तो आपके पार्टनर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि शायद उनके एफर्ट्स ना डालने की वजह से, या शायद उनके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपको देने की वजह से आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस आ गए हैं। ओके, तो अब वो ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मुझे अब कुछ करना होगा इस रिश्ते को सही करने के लिए। अगर मेरी वजह से चीजें खराब हो रही हैं, तो जो चीजें मेरी वजह से इस रिश्ते में खराब हुई हैं, अब मुझे ही उस चीजों को सही करना होगा, मुझे ही एफर्ट डालना होगा, मुझे ही इस रिश्ते के लिए कुछ करना होगा, चाहे अपने अंदर बदलाव लाना ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं, उन्हें बदलने की जरूरत है, उन्हें बदलाव अपने अंदर लेकर आने की जरूरत है। हो सकता है वो बहुत टॉक्सिक थे, हो सकता है वो एक नार्सिसिस्ट थे, और उनके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, उनके बर्ताव की वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, है ना, उनके रूल होने की वजह से, उनके प्रैक्टिकल होने की वजह से। तो उनको ये सब चीजें अब समझ में आ रही है ना कि यार अगर ये चीजें मुझे अपने अंदर बदलने की जरूरत है, अगर मुझे अपने नेचर को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। शायद मैं अगर बदल जाऊं और ये रिश्ता अगर सही हो सकता है मेरे बदलने से, मेरे चेंज होने से, तो मुझे क्यों नहीं चेंज होना चाहिए, मुझे चेंज होना चाहिए। ये पर्सन ऐसा भी लग रहा है कि पास में अगर ये लाइक इक्वल गिव एंड टेक नहीं भी कर पाए ना, तो कहीं ना कहीं इनकी ईगो भी बीच में आ रही थी, इनकी ईगो भी थी, ईगो में भी ये कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया, अकड़ थी इनके अंदर कि यार मैं कैसे करूं। तो अब उन्हें इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि यार इक्वल गिव एंड टेक में मुझे अब ईगो को बीच में नहीं लाना है, मुझे अपनी अकड़ को बीच में नहीं लाना है कि यार मैं उसके लिए क्यों करूं। ठीक है, पहले ये चीज आती थी ना कि मैं उसके लिए सब क्यों करूं, ठीक है, एक ईगो आ जाती थी, एक अकड़ आ जाती थी बीच में। लेकिन अब वो ईगो भी नहीं लेकर आना चाहते इस रिश्ते के बीच में, उन्हें लगता है कि यार इस ईगो की जगह नहीं है हम दोनों के बीच में,
नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, रातों को नींद नहीं आ रही है, नाइन ऑफ सोर्ड्स रातों की नींद ना आने की एनर्जी होती है। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पूरी पूरी रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, पूरी पूरी रात आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपकी फोटो देखेंगे, उनसे बातें करेंगे, ठीक है, इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, जिस तरीके से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई उसके बारे में सोचेंगे। ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करके आपको स्टॉक भी करेंगे, ठीक है। तो पूरी पूरी रात कहीं ना कहीं बेचैन रहते हैं और सोचते रहते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। पता है, ऐसे में ना आपको फोटो टेक्निक यूज करनी चाहिए। मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली है, ठीक है, फोटो टेक्निक। फोटो के थ्रू आप अपने पार्टनर तक जो है अपनी बात पहुंचा सकते हो, तो फोटो टेक्निक है इसमें। तो मैंने वो बहुत अच्छे से अपने दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन कर रखी है, भावना बाटला के नाम से ये वो चैनल, उसे चेकआउट करना और उस रेमेडी को ट्राई करो, ठीक है। वो बहुत बहुत वर्क करती है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जब मैं अपने क्लाइंट्स को देती थी ना, तो लाइक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट उसके आते थे। तो उसे ट्राई करना, फोटो टेक्निक है वो। नाइन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी ये पर्सन जो है रात रात भर इनका दिमाग ये घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, उन पलों को याद करना जब आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई थी, या उन पलों को याद करना जब आप दोनों पहली बार प्यार में, वो आपके साथ पहली बार प्यार में पड़े थे या आपकी तरफ कितना अट्रैक्ट हुए थे, उन मोमेंट्स को याद करना, आपको स्टॉक करना। आपको स्टॉक करते हैं तो क्या होता है, आपको स्टॉक करने से इन्हें जेलसी और इनसिक्योरिटी होती है। मे भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ पोस्ट डाल रहे हो, किसी के क्लोज जा रहे हो, ठीक है, या खुश दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे पोस्ट, ऐसे ऐसे स्टेटस आप डाल रहे हो, उनको देखकर जेलस होते हैं। अब जेलसी क्यों है? जेलसी पहले तो ये है क्योंकि उन्हें लगता है यार अगर ये खुश है तो इसे खुश मेरे साथ होना चाहिए। ये अकेले में खुश कैसे रहना सीख गई, या ये अकेले में खुश कैसे रहना सीख गया, इसने तो मुझसे कहा था ना ये मेरे बिना नहीं रह सकती, या इसने तो मुझे कहा था नहीं मेरे बिना खुश नहीं रह सकता, ठीक है, और अब ये मेरे बिना खुश है कैसे, ये सवाल उनके मन में उठता है। और आपसे अगर पूछ भी नहीं सकते कि भाई तुम खुश कैसे हो, तुम किसी और के साथ कैसे हो, किस मुंह से पूछेंगे आपसे ये सवाल, किस मुंह से पूछेंगे भाई ये सब चीजें कि भाई तुम खुश कैसे हो मेरे बिना, अब याद नहीं आती तुम्हें मेरी। तो वो चीज कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रही है। वो आपको अगर खुश देख रहे हैं आपकी, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे पिक्चर्स पोस्ट करो, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टेटस लगाओ जिसमें आप खुश हो, जिसमें आप हैप्पी हो। उससे क्या होगा, जब आप खुश दिखोगे, उन्हें हैप्पी दिखोगे ना, तब उनके मन में ये सवाल उठेंगे। अगर ये चीज कर रहे हो तो कीप डूइंग इट, नहीं कर रहे हो तो करो, क्योंकि ये चीज आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और पोजेसिवनेस लेकर आएगी। और ये पोजेसिवनेस या इनसिक्योरिटी तो होगी जो उनको पुश करेगी कि भाई वो आपके लिए कोई एक्शन ले या वो आपके लिए कुछ करे, ठीक है। तो आपको ट्रिगर करना पड़ेगा उनको अपनी तरफ से। आप चाहे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, लेकिन अपनी तरफ से उनको ट्रिगर करने के लिए आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है, कि वो ताकि ट्रिगर होकर वो आपसे बात करें, उनको ट्रिगर करो, उनको अच्छी अच्छी पोस्ट डालकर जो है आप ट्रिगर कर सकते हो, ओके। उनको दिखाओगे भाई रह सकते हो आप भी उनके बिना, और आपके पास भी मल्टीपल ऑप्शन है भाई, तुम ही एक नहीं हो, ठीक है, सिर्फ तुम ही एक नहीं हो, मेरे पास भी मल्टीपल ऑप्शंस है। एट ऑफ पेंटिकल्स मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, नोइंगली अननोइंगली, हो सकता है मैनिफेस्टेशन इन्हें आती है, हो सकता है मैनिफेस्टेशन इन्हें नहीं भी आती, तब भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, एक खिंचाव बार बार महसूस होता है, सोच बार बार आपकी तरफ जाती है, ध्यान आपकी तरफ ही जाता है, यार वो क्या कर रही होगी या क्या होगा, ठीक है, उसने कोई पोस्ट तो नहीं डाली, बार बार फोन में चेक करेंगे, उसने कोई स्टेटस तो नहीं डाला, उसने डीपी किसके साथ डाली है, ये सब सवाल मन में उठते हैं उनके, बार बार ना चाहते हुए भी सोच आपकी तरफ ही जाती है, ध्यान आपकी तरफ ही जाता है इस पर्सन का। तो अननोइंग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आपके बारे में, सोच सोच कर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। तो यस, मैनिफेस्टेशंस दिख रही हैं मजिशियन के कार्ड में, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इन्हें पता है आपकी तरफ आने का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ कर आना, ठीक है। तो और इन्हें पता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि अपने परिवार को छोड़ना है ना, क्योंकि इनका परिवार तो मान नहीं रहा, इनका परिवार तो, और ऑफ कोर्स कैसे भी मानेगा, मतलब जब रिलीजन और कास्ट का स्पेशल डिफरेंस हो ना, तो मुश्किल होती है, डेफिनेटली मुश्किल होती है ऐसी सिचुएशंस में, बट समहाउ यहाँ पर ये चीज है जहां पर उनका परिवार नहीं मान रहा है, और उन्हें इस चीज का एहसास होगा कि यार जिस परिवार के लिए मैंने इतना कुछ करा, आज वो परिवार मुझे ही नहीं समझ रहा,
शायद आप दोनों को इस डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अगर आप दोनों में कास्ट, रिलीजन, स्टेटस या फिर स्पेशली एज गैप का भी डिफरेंस अगर आप दोनों के बीच में है ना, तो शायद आप दोनों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो बहुत खुश होते हो, बहुत हैप्पी होते हो, लेकिन सोसाइटी को फर्क पड़ता है ना भाई। है ना, बात वही आ जाती है ना कि भाई मतलब सोसाइटी को तो फर्क पड़ता है ना इन चीजों से। तो यहाँ पर यही सिचुएशन देखने को मिल रही है जहां उन्हें लगता है यार वो किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते, मतलब वो चाहते हैं भाई लोग जाए भाड़ में, सोसाइटी जाए भाड़ में, मुझे बस ये रिश्ता निभाना है, मेरे लिए प्यार जरूरी है, मेरे लिए वो जरूरी है। ओके, तो ये चीज उनके लिए शायद ज्यादा जरूरी है और इन्हें आगे चलकर इतनी हिम्मत तो वही करनी पड़ेगी कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ले या कुछ करें आपके लिए। 10 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ क्यों है? 10 ऑफ सोच को क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो काफी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं आप इनको, ठीक है, यानी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो और इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि देखो अब जरूरत है कि जब आप देखो डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना ऐसे पर्सन से, ठीक है, डिस्कनेक्ट होते हो, उनके बारे में सोचना बंद करते हो, अपने बारे में सोचना शुरू करते हो, अपने खुशियों के बारे में जब आप सोचना शुरू करते हो ना, तब से एक नई शुरुआत भी होती है। आप मिराकल खुद देखोगे। एक बार थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, एक दिन के लिए भी डिस्कनेक्ट होकर देखो इनसे, मत सोचो ज्यादा इनके बारे में, ठीक है, मत स्टॉक करो, बार बार स्टॉक करते हो, बार बार चेकआउट करते हो ना, मत करो, ठीक है, मत देखो बार बार वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, अगर सेम ऑफिस में भी हो तो, ठीक है, एक दिन के लिए ये चीज करके देखो, आप खुद अंदर से बहुत शांति और बहुत रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन पहले तो क्रिएट करो। अब दूसरी यहाँ पर है आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि भाई आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो उनसे, ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि यार वापस आपको अटैच करने के लिए ना उन्हें आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा, आपको वो सब करना पड़ेगा आपके लिए जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो। पहले तो कभी इन्होंने आपको मेन प्रायोरिटी नहीं रखा, तो अब उन्हें लगता है भाई इसे मुझे मेन प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप जो हो वापस से इनकी तरफ ध्यान देने लगो, ताकि आप वापस से इनके बारे में सोचने लगो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आप वो चाहते हैं कि आपको मेन प्रायोरिटी बनाए अपनी, वो चाहते हैं कि आपको अटेंशन दें, आपको वो टाइम दें, आपको वो वक्त दे जो सच में आप डिजर्व करते हो इस कनेक्शन में। तो आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं उससे इन्हें आपकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है और उन्हें समझ में आ रहा है कि यार उन्हें आपको प्रायोरिटी देनी होगी, उन्हें भी आपके साथ बदलना होगा। अगर वो नहीं बदले समय रहते हुए तो कहीं आप ही बदल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही उन्हें भूल जाओ और अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर दो। तो उससे पहले कि आप नई शुरुआत करो, उन्हें अपने आप को बदलकर आपको वापस आपका दिल जीतना होगा। एल्डर ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एंड कहीं ना कहीं देखो क्वीन ऑफ सोच, किंग ऑफ सोच दोनों एनर्जी आई हैं। पॉसिबल है डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों में, डिवाइन ट्विन फ्लेम, डिवाइन सोल, सॉरी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आप लोगों की हो सकती है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप लोग, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जुड़े पड़े हो आप। इनको पता है क्या लगता है, देखो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना, देखो जरूरी नहीं है कि लाइक इस 3D वर्ल्ड में आप एक हो ही हो, उन्हें लगता है, ये उनकी सोच है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक हो ही हो या आप दोनों का रियूनियन हो ही हो या आप दोनों का रिकंसिलेशन हो ही हो, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आप दोनों का रिकंसिलेशन नहीं भी हुआ ना या कभी वो आपको नहीं भी पा पाए ना, तो भी अब वो आपको अपने दिल से अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, ठीक है, उन्होंने आपसे बहुत बहुत कुछ सीखा है, बहुत लेसन सीखे हैं, बहुत इंस्पायर हुए हैं, बहुत मोटिवेट हुए हैं, शायद प्यार का मतलब भी उन्होंने आपसे ही सीखा है, बट कभी वो आपको भुला नहीं पाएंगे, चाहे आप दोनों एक ना भी हो, ये उनकी सोच है, ठीक है, ये उनकी सोच है कि आप दोनों एक हो चाहे ना हो, या आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन हो या ना हो, बट वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है, आपसे कभी कहते हैं ना वॉक अवे नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर। एल्डर ऑफ सोच की एनर्जी है ना, तो वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर को लेकर तो वो भी कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है, बट उन्हें नहीं पता कि उनकी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, वो अपनी फैमिली के लिए आगे इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, लेकिन उन्हें लगता है यार कि वो कभी आपको भूल तो नहीं पाएंगे, एटलीस्ट कभी कभी दिल दिमाग से आपको तो एटलीस्ट नहीं निकाल पाएंगे वो। चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, इनके ख्याल में भी है या इनकी सोच में भी है कि इन्हें आपसे शादी करनी है, स्टेबिलिटी देनी है आपको, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन आपके साथ क्रिएट करना है, ये इनके माइंड में भी है चीजें। ओके, तो यस, ये भी आपसे साथ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, कई बार फ्यूचर को लेकर ड्रीम्स बनाना
कि आपसे शादी होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, आप इनकी फैमिली में एडजस्ट करोगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा फ्यूचर। तो ये सब चीजें आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं। सो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है, बहुत फ्यूचरिस्टिक भी हो रहे हैं, फ्यूचर को लेकर सपने सजा रहे हैं आपके पार्टनर, और ये काफी सीरियस है आपके लिए, कोई टाइम पास वाला रिश्ता नहीं है इनकी तरफ से अब, बट ये वेरी वेरी सीरियस है आपके पार्टनर। ओके, और ये इस रिश्ते में कुछ बढ़कर करना चाहते हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? एस ऑफ कप को 3 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है ये इंतजार करते हुए यहाँ पर दिख रहा है ना, तो पॉसिबल है कि एक सही वक्त का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सही फेवरेबल टाइम आए और ये आपको अप्रोच करें, आपसे आगे बढ़कर बात करें और चीजें आप दोनों के बीच में सही हो जाए। ओके, सो एक सही समय का भी इंतजार कर रहे हैं। इनके इंटेंशंस में ये चीज देखने को मिल रही है, ना ये आपको हर्ट करना चाहते हैं, ना ही अपनी फैमिली को हर्ट करना चाहते हैं। इनके लिए देखो, जितनी प्रायोरिटी पर आप होना उतनी प्रायोरिटी पर इनके लिए इनकी फैमिली भी है, तो ये आप दोनों को ही हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सब कुछ बैलेंस बिठाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं ना, शायद इसलिए मे भी इतनी प्रॉब्लम इस कनेक्शन में क्रिएट हो रही है। और उनकी तरफ से भी मुझे लगता है कि यार चीज शायद गलत नहीं है, ठीक है, वो भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि वो मतलब अपने रिश्तों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपसे शादी करना चाहते हैं या फ्यूचर चाहते हैं ना, तो इनकी इंटेंशंस में रहेगा कि यार फैमिली की रजामंदी से हो सब कुछ, फैमिली के अप्रूवल से हो सब कुछ, तो ये इनके कहीं ना कहीं माइंडसेट में रहेंगी चीजें। चलो लेट्स चेक आउट और फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस रिश्ते के, आगे क्या होने वाला है। ओके, ये पर्सन आगे क्या करेंगे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज बताएं फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, फ्यूचर की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। फ्यूचर की एनर्जीज में है 7 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, लवर्स। ओके, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, 3 of wands, queen of swords, the sun, 4 of swords, and the last card we have is 2 of cup. Okay, चलिए, रीयूनियन तो डेफिनेटली है इस रिश्ते में, रीयूनियन रिकंसिलेशन जरूर होगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक जरूर होंगे। ठीक है, क्लियर मैसेज उन चीजों का आ रहा है। तो पहले तो आप फ्यूचर को लेकर अगर स्ट्रेस ले रही हो ना कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, ये पर्सन लौटेगा भी या नहीं लौटेगा, या इस रिश्ते में मैं मतलब आगे कहीं चलकर मुझे तो इनसिक्योरिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा, या कभी आगे चलकर मुझे क्लैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये सवाल कहीं ना कहीं आपकी तरफ से हैं, आपके माइंड में ये सवाल है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको कहूंगी कि फ्यूचर को लेकर बिल्कुल इनसिक्योर हो जाओ, क्योंकि डेफिनेटली कम बैक होगा इस पर्सन का, रीयूनियन जरूर होगा। एंड लवर्स की एनर्जी यही क्लियर मैसेज आपको दे रही है कि आप लोग सोलमेट हैं। ठीक है, तो सोलमेट्स हो तो डेफिनेटली सोल्स तो आपस में एक होंगी होंगी, तो यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप का रीयूनियन जरूर होगा। तो उस फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस लेना बंद करो और अपने बाकी एरिया पर भी फोकस करो। ठीक है, अपने जीवन के बाकी एरिया पर भी फोकस करो, क्योंकि आपको उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, है ना, जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, आपके पास परिवार है, अपनी अच्छी नौकरी है, अच्छी फाइनेंसेस हैं, या जो भी आपके पास है, अच्छे दोस्त हैं, तो उन चीजों को मत खोजो, आपके पास है उस तरफ ध्यान दो। ठीक है, जो नहीं है वो तो अपने आप आ जाएगा आपकी तरफ। ठीक है, उस चीज को लेकर इतना स्ट्रेस और इतनी टेंशन मत लो, जो अभी है आपके पास उसको एंजॉय करने पर फिलहाल आप फोकस करें। ठीक है, ताकि आप नेगेटिव ना हो, क्योंकि देखो पहले तो आपको डेस्परेशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी चीज के लिए बहुत डेस्परेटली, याद रखो कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे होते हो ना, वो चीज यूनिवर्स कई बार हमसे दूर कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी चीज के लिए इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए कि वो चीज हमसे और दूर होती जाए। तभी तभी कई लोग ऐसे हैं जिनका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपको भी लगता है ना रीयूनियन नहीं हो रहा है, इतनी वीडियोस आपने देखी और सब वीडियोस में आपको ये बताया जाता है यार कि होगा आपका रीयूनियन, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपने सेशंस लिए, उसमें आपको पता चला कि यार आपका रीयूनियन होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है रीयूनियन। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप अंदर से शायद अपनी डेस्परेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने माइंड थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा जब उस पर्सन से डिस्कनेक्ट होगे, थोड़ा सा चीजों को लेट गो करोगे ना, तब रीयूनियन होगा। ठीक है, तो वो चीज ट्राई जरूर करके देखो। 100% मैं कहती हूँ उसका रिजल्ट, यहाँ 100% बोल रही हूँ मैं आपको, 99 भी नहीं बोल रही हूँ।
तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर देखो, डेफिनेटली आप चेंजेस नोट करोगे। आपके पार्टनर को आगे चलकर अकेला कर दिया जाएगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर इनके जीवन में इनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी है, जो भी है, दोस्त है, जिन्होंने भी इनको इन्फ्लुएंस करा है या जिन लोगों की वजह से शायद ये रियूनियन नहीं कर पा रहे हैं, इनको आगे चलकर अकेला कर दिया जाएगा। अकेला इसलिए करेंगे, इनका कहीं ना कहीं कर्मा होगा, यूनिवर्स इनको ये लेसन देते हुए नजर आएंगे कि ताकि वो आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस को समझे। जब वो अकेले होंगे तभी तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई आप कितने जरूरी हो उनके लिए, कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। तो आगे चलकर इनको हो सकता है अकेला कर दिया जाए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तो काफी डिस्टर्बिंग एनर्जी से को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हो सकता है फेस करना पड़े। दिस इज द डिस्टर्बिंग एनर्जी, ठीक है, जो उनको फेस करनी पड़ सकती है आगे चलकर। उसके बाद इनका रीयूनियन होगा, यानी इनका कार्मिक लेसन कंप्लीट होने के बाद यहाँ रीयूनियन लिखा हुआ है, ठीक है। इनका कार्मिक लेसन जब कंप्लीट होगा उसके बाद आप दोनों फिर एक होंगे तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन देखो, सब्र रखना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग पर सब होता है और सबका डिवाइन टाइमिंग आता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा ही डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है, ऐसा मत सोचा करो, ठीक है। सबका डिवाइन टाइमिंग आता है, डिवाइन टाइमिंग पर हर चीज पॉसिबल है। आपके पार्टनर की नजर आप पर ही है, खुद देख लो यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है ना। तो आपके पार्टनर की नजर कहीं ना कहीं आप पर है, उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। वो आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ एक होना है, ठीक है। वो खुश आपके साथ ही होते हैं, उन्हें हैप्पीनेस आपके साथ ही मिलती है। तो रियूनियन तो होगा, ठीक है, लेकिन आपको भी सब्र रखने की जरूरत है। और एकदम से जब ये पर्सन की एंट्री हो तो जरूरी नहीं है कि एकदम से अपने इमोशंस खोल कर दिखा दो, ये भी चीज ध्यान रखना। अपनी डेस्परेशन को खुद कंट्रोल आपको करना है। चलो अब लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं वो फिलहाल आपसे। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, 1 सेकेंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है आपके मैसेज आज मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के मैसेजेस। तो हैव ईगो प्रॉब्लम्स, यस ऑफ कोर्स, ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर की, ठीक है। कुछ ईगो प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से कई बार उन्हें लगता है यार मैं स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ, उसे कॉल मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, उसे उन्हें लगता है भाई मेरी ईगो झुकेगी, है ना। तो ये चीज है, मिस यू टेरेबली, पर बहुत मिस करते हैं आपको, टेरेबली मिस करते हैं ये पर्सन। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, एक बार को तो अपने आप को समझाने के लिए कह देते हैं यार अब मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा। लेकिन क्या होता है, मन तो है आपका चेहरा देखने का, क्या आपको देखने का ही मन है उनका, आपसे बात करने का भी मन है उनका। आई एम ओवर यू, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ मैं, ठीक है। आई एम नॉट इन लव विद यू, यार मैं उससे प्यार नहीं करता, गुस्से में होता ना यार मैं उससे प्यार नहीं करता, तो वो भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। आई नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, शायद उनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके पीछे से। एंड आई मिस योर स्मेल, आपकी स्मेल, आपकी खुशबू को मिस करते हैं, आपकी फ्रेग्रेंस को मिस करते हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। एंड आपसे माफी भी मांगने की प्लानिंग कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं, किस तरीके से आपसे माफी मांगनी है, कैसे आपको सॉरी बोलना है, तो ये आपसे माफी मांगने की भी प्लानिंग है। लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर हाउ फार यू सीम टू बी अवे फ्रॉम वेयर यू वांट टू बी, never stop believing that you will somehow make it. Have an unrelenting belief that things will work out, for a long road has a purpose. चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको लग रहा है कि यार जो मुझे चाहिए वो तो मुझसे कितनी दूर है, आपको ये लग रहा है ना यार जो मुझे चाहिए, मुझे रिकंसिलेशन चाहिए, मुझे रीयूनियन चाहिए, मुझे वो पर्सन चाहिए और वो मुझसे कितनी दूर है, ठीक है। आपको वो बहुत दूर महसूस हो रहा है, नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो चीज कितनी दूर चाहिए, जब वक्त आएगा ना वो चीज आपके पास आ जाएगी। सबसे पहले तो यूनिवर्स पर बिलीव रखना स्टार्ट करो, चीजें आपके लिए वर्कआउट करेंगी। अगर वो चीज आपको दूर भी दिख रही है ना, या ये रास्ता आपको बहुत लंबा भी नजर आ रहा है ना, ठीक है, तो इसका भी एक पर्पस है, इसका भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये रास्ता आपको इतना लंबा दिख रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स पर बिलीव रखो, क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो आपके लिए गलत हो, ठीक है। तो यही आज यूनिवर्स का मैसेज है। तो ये कुछ आज आपकी रीडिंग है, सो कि आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिली होगी इस रीडिंग में। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।